26 नवंबर से यानी पिछले 50 दिनों से देश का एक नागरिक, एक अन्नदाता भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और देश का प्रधानमंत्री अपनी दुनिया में मस्त है, अलग अलग पोज में फोटो खिंचवा रहा है और उसकी फोटो पर मीडिया और भक्त टीम लहालोट हो रही है। यह है आलम भारत का। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज बस सीधा सवाल ये है कि डल्लेवाल की जान का दुश्मन कौन है? किसे परवाह नहीं है 73 साल के बुजुर्ग, कैंसर पीड़ित देश के अन्नदाता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जिंदगी की? कौन बेपरवाह घूम रहा है? सब कुछ नॉर्मल चल रहा है भारत में, भारत के लोकतंत्र में, मानो देश का अन्नदाता जिसका रिप्रेजेंटेटिव चेहरा इस समय बने हुए हैं डल्लेवाल जी, 50 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं सिर्फ एक मांग लेकर कि देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने 2021 में जो देश के किसानों से वादा किया था, अपना वह वादा पूरा करे। देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लागू करे। लेकिन देखिए, सरकार बहादुर तो सरकार बहादुर है और देश के प्रधानमंत्री तो बहुत ही अनूठे प्रधानमंत्री हैं। उनके पास हर चीज का समय है। देखिए किस तरह से, कितने आराम से वह देश विदेश की यात्रा करते हैं, देश में पॉडकास्ट करते हैं, एक ही दिन में कश्मीर पहुंच जाते हैं और उसी दिन देश की राजधानी दिल्ली में दो दो कार्यक्रम करते हैं और सबकी फोटो मीडिया छापता है। उनके पास गाय से मुलाकात का समय है, उनके पास दिल्ली में अपने प्रत्याशी का प्रचार करने का समय है, बस समय नहीं है देश के अन्नदाता से मुलाकात करने का। किसान नेता डल्लेवाल पर बात करना इस समय बहुत जरूरी है और सबको सुनना बहुत जरूरी है कि 50 दिन से अपनी जान को जोखिम में डालकर डल्लेवाल आखिर भारतीय लोकतंत्र से और मोदी सरकार से क्या चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो क्यों खटखटाया? उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी याचिका जो दी सुप्रीम कोर्ट को, उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए डल्लेवाल ने कहा कि मिलॉर्ड, आप आदेश दीजिए मोदी सरकार को कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने वादे पर अमल करे, क्योंकि उसी भरोसे पर देश भर के जो किसान थे उन्होंने डेरा उठाया था। याद कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली और उसके बॉर्डर्स पर बैठे थे किसान 1 साल से भी अधिक समय तक, और इकलौता ऐसा मामला था जब मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे और यह वादा करना पड़ा था किसानों से कि वे जल्द से जल्द न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाएंगे। सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया और मोदी जी तीसरी बार चुनकर आ गए, लेकिन अभी तक इस दिशा में एक कदम उठाने को वह तैयार नहीं हुए हैं और यही मांग इस समय डल्लेवाल अपने जान को जोखिम में डालकर उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं सरकार से। लेकिन देखिए, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वो किस तरह से तमाशा कर रही है। अब क्या फैसला करेगी यह जरूर देखना होगा, क्योंकि अभी तक उसकी सारी नाराजगी राज्य सरकारों पर उतर रही है। लेकिन डल्लेवाल और उनकी टीम और सारे किसान सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार जवाब दे। लेकिन नजारा कुछ और दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी में चुनाव हैं और आप देखिए चुनाव में किस तरह से बीजेपी ने मोदी जी के नेतृत्व में अनगिनत वादों की झड़ी लगा रखी है। कोई नहीं पूछ रहा मोदी जी से कि आपने
देश के अन्नदाता से जो भरोसा जताया था उसका क्या हुआ? और यहां इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया और रिटायर्ड जज नवाब सिंह के नेतृत्व में यह जिम्मा सौंपा गया कि वह दल्लेवाल और उनके संगठन से बात करके जाने कि आखिर हल क्या निकल सकता है। नवाब सिंह की जो हाई पावर्ड कमेटी है उसने इस बात पर गहरा आश्चर्य पेश किया, व्यक्त किया कि आखिर मोदी सरकार क्यों नहीं दरवाजा खोल रही है, क्यों नहीं डायलॉग कर रही है इन आंदोलनरत किसानों से, क्यों नहीं उन्हें भरोसा दिला रही है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुछ हस्तक्षेप करेंगे, कोई कानून लाएंगे। यह चुप्पी क्यों है? ऐसा कहना नवाब सिंह की कमेटी की जो इंक्वायरी है उसका था। सवाल बहुत तीखा और साफ है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दल्लेवाल की चिंता नहीं है? क्यों यह पूरा सिस्टम इस बात पर उतारू है कि 50 दिन से आमरण अनशन पर बैठा यह शख्स अपनी जान गंवा दे और उसके बाद दूसरे ढंग का सियासी हंगामा शुरू हो? क्योंकि दरअसल इस सिस्टम के दिमाग में यह बैठा है कि मोदी जी अपने पॉडकास्ट के जरिए या खाली सुरंग में खुली जीप में घूमते हुए जो फोटो खिंचवाते हैं उसी से उनको वोट मिलते हैं। क्योंकि किसान आंदोलन के समय 750 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी थी, उनकी जान गई थी यहीं दिल्ली के चारों तरफ बैठकर। और आज की तारीख में दल्लेवाल को कुछ होता है तो निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी जो सुनवाई पर सुनवाई पर सुनवाई कर रहा है वह एक भी सवाल देश के प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से क्यों नहीं पूछ पा रहा कि तुम अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। शुक्रिया।